हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, जिसमें एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत में करूंगा। इस वीडियो से पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सारा सॉल्यूशन मैंने आपको कराया हुआ है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाके क्लिक करेंगे, वहाँ से आप इसके लास्ट वाला वीडियो आप देख सकते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0 and where p and q are integers with no common factors and having terminating decimal representation. Can you guess the property q must satisfy? इसमें कई एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो इसमें ये कहा गया है कि आपको कई सारे रैशनल नंबर के एग्जांपल्स लेने हैं जिसमें p अपॉन क्यू फॉर्म में दिया गया हो। p अपॉन क्यू का मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिया गया हो। दूसरी शर्त इसमें ये कही गई है कि p और q क्या होना चाहिए, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये क्या है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल 6/8 ले लेता हूँ। तो देखिए, अगर मैं 6 के फैक्टर करूँगा तो किस तरीके से कर सकता हूँ, 2 3 6 कर सकता हूँ। 8 में फैक्टर कैसे कर सकता हूँ, 2 2 4 2 8 कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे कि दोनों ही फैक्टर्स में ये जो 2 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और इन्होंने हमसे कहा गया है कि कॉमन फैक्टर आपका नहीं होना चाहिए पी और क्यू में। तो इस तरीके की हम कोई भी रैशनल नंबर हम यूज़ नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, पहली शर्त इनकी ये हो गई। और फिर इन्होंने क्या बोला है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो अपन आप जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे तब वो डिवाइड भले ही पॉइंट में आए या डेसिमल में आए, लेकिन वो सारा का सारा डिवाइड कंप्लीट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 18/4 लिखा हो, तो मैं 4 का 18 में डिवाइड करूँगा तो कैसे जाएगा, 4 4 जा 16, पॉइंट आएगा 2 आ जाएगा, मैं 0 बढ़ाऊंगा तो 4 5 जा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये एक डेसिमल नंबर है, लेकिन हमारा जो डिवाइड है ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके की संख्या को, इस तरीके के रैशनल नंबर को तो हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए हम 10 में 3 का डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9 हो गया, पॉइंट लग गया 1 हो गया, 0 आपने बढ़ाया तो फिर से 3 3 जा 9 हो गया, 1 बचा, 0 बढ़ाया, फिर क्या हुआ, 3 3 जा 9 हो गया। और आप इस तरीके से लगातार संख्याएं आती रहेंगी, यानी कि आपका डिवाइड कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरीके की रैशनल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहा जाता है। तो इस तरीके की संख्याएं भी हमें यूज़ नहीं करनी है। हमें कौन सी संख्याएं यूज़ करनी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें यूज़ करनी है। दूसरी शर्त आपकी ये हो गई। चलिए ठीक है, चलिए तो इन्होंने और बाद में कुछ और कहा गया है, ये हम बाद में पता करेंगे। तो सबसे पहला मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2/5 का। देखिएगा, पहली शर्त कंप्लीट हो रही है कि 2 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता। और सेकंड ये कहा गया है, जब मैं 5 का 2 में डिवाइड दूंगा तो नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो गया। पूरा डिवाइड जा रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है हमारा, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गया। चलिए अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ 3/2 का। 2 का डिवाइड, 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब आप 2 का 3 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 1.5 आएगा। आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद हमारा डिवाइड कंप्लीट हो गया है, तो इसे क्या कहेंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। और थर्ड एग्जांपल मैं कुछ ले लेता हूँ 20/8। तो जैसे ही आप 8 में 20 का डिवाइड करेंगे, 20 में 8 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.8 2 जा 16, 4 बचेगा, तो 8 5 जा 20 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए मैं दूसरा कुछ ले लेता हूँ 3/10 ले लेता हूँ, और 10 का डिवाइड 3 में करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 0.3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपके 4 एग्जाम्पल्स हो गए। लेकिन इसमें लास्ट में ये कहा गया है, कैन यू गैस द प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। जो Q की प्रॉपर्टी है, Q का मतलब है P/Q यानी कि डिनोमिनेटर।
ये जो डिनोमिनेटर हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ गैस करेंगे आप? तो आप ज़रा ध्यान से देखिए कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी होते हैं, यानी कि आप जब डिवाइड देते हैं डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, तो जो डिवाइड आपका कंप्लीट हो जाए तो ऐसे रैशनल नंबर को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो उनके जो डेसिमल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? वो इस फॉर्म में होते हैं 2 की पावर m इंटू 5 टू दी पावर n फॉर्म में होते हैं। चलिए ज़रा समझने की कोशिश करें, ये इस चीज़ को आपको समझना है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ये ले लेता हूँ 8। तो आप डिनोमिनेटर देखेंगे, जैसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में 20 और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 8। 8 के मैं अगर मान लीजिए फैक्टर करूँ तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 20/2 कितनी बार है? 3 टाइम्स है। तो आप देखेंगे अगर मान लीजिए 5 नहीं है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 नहीं है, मैं जानता हूँ यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 नहीं है, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 टू दी पावर 0? क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर पर अगर पावर अगर आप 0 की लगा देते हो तो उस संख्या की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1, और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो वो सेम रहता है। यानी कि मैंने आपको ये बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है वो किस फॉर्म में होता है? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होता है, और m और n यहाँ पे कोई से भी इंटीजर हो सकते हैं। तो ये देखिए ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2 की पावर m की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 है, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0 है। अगर किसी भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा भी कोई दूसरी संख्या आ जाती है, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, कोई दूसरी संख्या आ जाती है, तो इसे आप कितना भी डिवाइड करेंगे ये डिवाइड आपका नहीं हो पाएगा। आप कितना भी डिवाइड करेंगे ये डिवाइड आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये किस तरीके के नंबर बनते हैं? नॉन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाते हैं। मान लीजिए 3 आ जाए तो 3 का डिवाइड 2 के साथ 3 आ जाए या 5 आ जाए। हमेशा याद रखेंगे कि डिवाइड तभी जाएगा जब डिनोमिनेटर में क्या होगा? या तो 2 हो या 5 हो या फिर दोनों ही हो। या तो 2 हो या 5 हो या दोनों ही हो। 2 5 जा 10, 2 और 5 दोनों आ गया, यहाँ पे 2 आया है। और अगर 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में कोई दूसरी संख्याएं आ जाती हैं, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, तो उस डिनोमिनेटर का आप न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे। डेसिमल के बाद भी वो डिवाइड कभी भी ख़त्म नहीं होता है। आप हमेशा डिवाइड देते रहेंगे, संख्याएं पॉइंट के बाद लगातार आपकी आती रहेंगी, कभी भी ये डिवाइड कंप्लीट नहीं होता है। तो आप चाहें इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, और पीडीएफ फाइल में नीचे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इस एक्सरसाइज का आप सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are नॉन टर्मिनेटिंग। आपसे कहा गया है कि आपको 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो डेसिमल किस तरीके के हों? आपको नॉन टर्मिनेटिंग हों, यानी कि पॉइंट के बाद संख्याएं लगातार आप लिखते जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आसान है। फर्स्ट हो गया हमारा 1.2 बार। क्यों? क्योंकि इसको आप किस तरीके से लिखते हैं? ये 2 पे बार है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 लगातार आप लिखते जाएंगे, 1 2 3 इस तरीके से लिखते ही चले जाएंगे, और ये संख्या कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और जब पॉइंट के बाद आप संख्याएं लिखते चले जाएं और उसके जो नंबर होते हैं, जो डिजिट होते हैं, ये कभी भी ख़त्म ना हो, तो इस तरीके के जो एक्सपेंशन होता है इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। सेकंड क्या हो गया? पाई की वैल्यू हो गई। आप क्लास 9th में पाई की वैल्यू पढ़ चुके हैं, 3.14 होती है, और आगे भी 3.14 पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 3.1416 ... आप पाई की वैल्यू को कभी भी पॉइंट के बाद नहीं लिख सकते हैं। पाई का मतलब क्या होता है? आपने 9th में ये भी पढ़ा होगा, 22/7 होता है, और 7 का 22 में आप डिवाइड देंगे तो पॉइंट के बाद आप संख्याएं लिखते रहेंगे, कभी भी ये डिवाइड आपका ख़त्म नहीं होता है। तो ये किस तरीके की संख्या हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डिजिट हो गए, नंबर हो गए। थर्ड, मान लीजिए आप इसको संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3234 5 ...
मान लीजिए ये लिखा है कि 1.2345 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पे पॉइंट के बाद हम कितनी संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं हैं, यानी कि हमारा जो डिवाइड हमने दिया होगा ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और पॉइंट के बाद अगर लगातार डिजिट लिखते जा रहे हैं, हम लिखते ही जा रहे हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं, तो इस तरीके की जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स कहते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके, ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, 3 ही एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए बोले गए थे, तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आपसे कहा गया है कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 रैशनल नंबर आपको बताने। तो 3 आप चाहें तो आप कितने भी रैशनल नंबर 5/7 और 9/11 के बीच में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, मैं लिखूँगा देयर आर मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। आपको क्या करना है, 7 का डिवाइड 5 में कर देना है। ज़रा ध्यान से देखेंगे किस तरीके से कि 7 का डिवाइड आप जैसे ही 5 में करेंगे, फॉर रफली मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 7 का डिवाइड 5 में करेंगे तो 5 में डिवाइड जाएगा नहीं, 0 पॉइंट आएगा, ये 0 जाएगा, 7 7 कितना होता है 49। 50 में से 9 लेस करेंगे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, 7 1 7 आ गया, 10 में 7 गया 3, हमें सिर्फ इतनी से मतलब 0.71 और ये मैंने कर दिया कि आगे भी कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। और इसी तरीके से मैं 9/11 लिखूँगा, तो 9/11 इक्वल टू 11 का डिवाइड मैं 9 में दूंगा, 11 का डिवाइड आप जैसे ही 9 में देंगे तो ये पॉइंट लगेगा, क्योंकि 9 में डिवाइड जाता नहीं है। 11 8 जा क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, 90 में से 88 लेस करेंगे तो 2 आएगा, पॉइंट लग चुका है, 0 बढ़ेगा, 11 1 जा 11 हो जाएगा, यानी कि आ गया 0.81 लगभग आ गया है। अब आप जानते हैं कि 0.71 और 0.81 के बीच में आप हजारों संख्याएं लिख सकते हैं, हमें सिर्फ 3 लिखनी है। तो मैं क्या लिखूँगा, there are 3 numbers क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.72 लिख दीजिए आप, फिर 0.73 लिख सकते हैं, फिर 0.734 या 0.74 या 0.5, बहुत सारे आप नंबर्स लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे कहा गया है कि आपको रैशनल नंबर लिखने हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं। तो मैं ऐसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कर दूंगा। तो देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट हटा दूंगा और नीचे 2 0 बढ़ा दूंगा। इसी तरीके से इसे भी मैं 73/100 कर दूंगा, और इसे पॉइंट का 3 डिजिट है तो मैं नीचे कितना 0 बढ़ा दूंगा, 3 डिजिट में 0 बढ़ा दूंगा, तो ये 1000 हो जाएगा। आप इसी तरीके से और भी सारी रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इस आंसर को भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसमें हमसे कहा गया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ये जो नंबर लिखे हुए हैं आपको इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर पता करने हैं, कौन से रैशनल है कौन से इरेशनल। तो ये मैं आपको काफ़ी बार रैशनल और इरेशनल आपको बता चुका हूँ। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये तो नॉर्मल है, डायरेक्ट है कि 4/7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। फिर मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए 2.34 लिखा हो, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है कि किसी भी संख्या में आप 1 का डिवाइड दे सकते हैं, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो पॉइंट हटा दूंगा मैं, 2 डिजिट आपको मैं बढ़ा दूंगा, तो ये कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। फिर मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए पॉइंट के बाद अभी तो 2 डिजिट है, तो मैंने 2 0 बढ़ा दिए। मान ली 3 डिजिट होते तो मैं क्या करता, 3 डिजिट बढ़ा देता। 4 डिजिट होते तो 4 डिजिट बढ़ा देता। लेकिन अगर मुझे यही पता नहीं है कि पॉइंट के बाद कितने सारे डिजिट हैं, तो क्या मैं नीचे उतनी ही संख्या में 0 बढ़ा सकता हूँ, नहीं बढ़ा सकता हूँ। तो ये किस तरीके के नंबर हो जाते हैं, रैशनल नंबर हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। ये देखिएगा कि 1 पॉइंट, फिर जो संख्याएं लिखी है इसके बाद ये संख्याएं डॉट 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 डॉट, यानी कि कभी भी ये संख्याएं ख़त्म नहीं हो रही हैं।
या तो मुझे पता चल जाए कि पॉइंट के बाद कितने सारे डिजिट लिखे हैं, 1000 लिखे हैं, 2000 लिखे हैं, 1 लाख लिखे हैं, तो उतने ही जीरो मैं नीचे बढ़ा दूंगा और ये फॉर्म न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये कितने सारे डिजिट्स लिखे हुए हैं, तो इसे मैं उतनी ही संख्या में नीचे जीरो नहीं बढ़ा पाऊँगा या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं लिख पाऊँगा। तो इस तरीके की संख्या कौन सी हो गई? इर्रेशनल नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। सेम इसी तरीके से 7.478478 फिर डॉट 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 फिर उन्होंने कर दिया, यानी कि पॉइंट के बाद हमें फिर से पता नहीं चल पा रहा है कितने सारे डिजिट होंगे, तो हम इन्हें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। तो ये संख्या भी कैसी हो गई आपकी? इर्रेशनल नंबर हो गया। 0.3796 हमें पता है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट हैं, तो पॉइंट हटाकर नीचे में 4 जीरो बढ़ा दूंगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख जाएगा, यानी कि ये किस तरीके का हो गया? रैशनल नंबर हो गया। और √225 225 का जो स्क्वायर रूट होता है ये 15 होता है, और 15 क्या है कि रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का डिवाइड दिया जा सकता है। तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो गई, तो ये किस तरीके की संख्या हो जाएगी आपकी? रैशनल नंबर हो जाएगा। और √23 अगर आपके पास मोबाइल कैलकुलेटर है तो √23 करेंगे तो इसका आंसर 4 पॉइंट लगभग मैं बता रहा हूँ 4.71 और डॉट 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 करके बहुत सारे डिजिट आ जाते हैं। यानी कि पॉइंट के बाद कभी भी ये संख्या ख़त्म नहीं होती है, तो इसे हम डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो ये किस तरीके का नंबर हो जाएगा? संख्या हो जाएगी ये आपकी इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको अपने एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक PDF लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप सॉल्यूशन सारा लिखा है। उसमें कौन सी लैंग्वेज कहाँ यूज़ करनी है, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।